370 की बिरयानी, आपने सुना भी होगा ये डिटेल, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कई बार हम देखते हैं ना देश के अंदर बहन बेटियों के बयान आते हैं कि हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा के लोगों के बीच में जब वो बहन बेटियां जाती हैं ना, तो अपने आप को सुरक्षित नहीं रखती हैं। अब ये सोचिए कि वो लड़की एक दोस्त समझ करके, एक वेल विशर समझ करके इनके साथ गई होगी, लेकिन इसकी जो विचारधारा है उसने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि इन्होंने भारत की बेटियों को टिश्यू पेपर समझ रखा है, यूज एंड थ्रो। जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, यूज किया और फेंक दिया वो। और मैं कहता हूँ वो सारे नामर्द जो पीछे बैठ करके हंस रहे थे, वो सोचिए कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बहन भी हो सकती थी। जो इसका एंकर था, जिसका शो था ये, वो भी खिल्ली मार मार के हंस रहा है। उसका मन करा जूता उतार करके नहीं मार सकता था। ये वही देश है ना, जब यहाँ पर बलात्कार होता है, जब यहाँ पे शोषण होता है, तो 5 रुपए की मोमबत्ती लेकर के सारे निकल चल पड़ते हैं। सारे आंदोलनजीवी जाग जाते हैं, सरकारों के इस्तीफे मांगने लग जाते हैं, संस्थाएं जलाने लग जाते हैं, रेल की पटरियां तोड़ने लग जाते हैं उस बेटी के न्याय के लिए। तो क्या ऐसे शो चलने चाहिए देश के अंदर जो बहन बेटियों के लिए ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को अपने शो में बुलाएं, और जब वो ऐसी विचारधारा रखें तो उन्हें जूता उतार के ना मारे, सिक्योरिटी बुला करके उनको बाहर ना फेंके, पुलिस बुला करके उन पे कोई एक्ट लगा करके केस ना बनाए, लेकिन इस तरीके की विचारधारा से पूरी दुनिया को बताएं कि बहन बेटियां जो हैं इस देश के अंदर, वो एक टिश्यू पेपर या फिर एक पीने वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसके पीछे लिखा होता है यूज, क्रश एंड थ्रो। यूज करो, क्रश करो और फेंक दो। शो में कई सारी महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और जब वो कहता है कि 370 रुपए लगे हैं, वसूलना तो है, पर उस समय सर मैं तो कह रहा हूँ, माँ बहन तो माँ की कोख से ही जन्म लिया होगा, प्रकट तो हुआ नहीं, ये पैदा एकदम ऊपर आसमान से तो गिरा नहीं, अंतरिक्ष से तो आया नहीं, माँ की कोख से ही पैदा हुआ होगा ना। तो इनकी माँ के लिए कोई ऐसा शब्द बोल देता, इनको सुनने को मिलता तो उसको छोड़ दे क्या? आप सोचिए जिस बिटिया का इसने यहाँ पर अपना विचार रखा लेकर के, उस पर क्या बीत रही होगी, उसने क्या विश्वास किया। वो मैं इसलिए तो कहता हूँ देश के अंदर कि याद रखना, इस संसार में सब आपका बुरा चाह सकते हैं, लेकिन एक माँ और बाप इस पृथ्वी के ऊपर एक साक्षात भगवान का रूप है जो कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे। एक बाप ही ऐसा भगवान का रूप है जो कहता है मेरी औलाद मेरे से भी ज्यादा सक्सेस पाए, मेरे से भी ज्यादा तरक्की करे, लेकिन आपका खुद का अड़ोसी पड़ोसी दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो। लेकिन आप अपने माँ बाप पे विश्वास ना करके, उनकी परवरिश पे विश्वास ना करके ऐसे लड़कों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो आपकी इज्जत को 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं समझते हैं। तो ये निंदनीय, और मैं तो चाहूंगा कि शो के ऊपर भी एक्ट लग करके बंद होना चाहिए, और जिसने ये टिप्पणी किया उसके ऊपर भी एक्ट लगना चाहिए। अभी तो उसकी नौकरी गई है ऐसे लोगों, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, ये कॉमेडी में बोल जाते हैं। ये तो कहते हैं यार कॉमेडी में हमने बोल दिया, कॉमेडी शो था, तो ये कॉमेडी में अपनी बहनों का उदाहरण दे करके बोल देते, दूसरे की बहन बेटी का उदाहरण देके क्यों बोला। और मैं तो कहूंगा अगर तुम वाकई में कलयुगी हो तो ही अपनी बहन का उदाहरण देते, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि अपनी बहनों का मत दो, क्योंकि ये लोग फेमस होने के लिए अपनी माँ बहन का भी उदाहरण दे देंगे। लेकिन हम तो कहते हैं सबकी माँ बहन सांझी है, एक है। मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं, तो आपकी माता जी को क्यों नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग जो बहन बेटियों को सिर्फ खिलौना समझते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करो, ऐसे लोगों के शो का बाइकआउट करो। अच्छा, प्रणीत मोहल्ले के शो का एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक महिला डॉक्टर है सेजल पवार, वो भी ऐसी टिप्पणियां करती है कि जो मृत शव होते हैं उन पर उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, अगर निर्भया का बलात्कार करने वाले बलात्कारी इस देश में घूम रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं भी घूम रही हैं जिनको नंगन होने में, जिनको अश्लील बातें करने में ज्यादा उपलब्धि नजर आती है। ऐसी कई एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आपको पता तो फाकी सावंत भी हैं, राखी सावंत। अब ये आप बोल सकती है, मैं तो ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, तो मैं तो बोल सकता हूँ फाकी सावंत को आप देख लीजिए, अश्लीलता का उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। उसके बाद खुरफी जावेद को देख लीजिए, खुरफी जावेद को देख लीजिए, वो तो ऐसी महिलाओं से भी तो कुछ लड़कियां प्रभावित होती है ना। अब वो डॉक्टर है और डॉक्टर को भगवान का रूप बोला गया, अगर उनको डॉक्टरी के अंदर कोई अपने पार्ट डोनेट कर रहा है, चाहे मैं चाहूँ कि भैया मेरी आंखें मेरे मरने के बाद दान कर दी जाए कि कोई और ये खूबसूरत दुनिया देख सके, कोई और चीज देखे, तो वो आंखें नहीं देख रही जो दान किया, दिल नहीं देख रही, लीवर दान करने वाला नहीं देख रही है, वो क्या देख रही है, उसका लिंग छोटा या बड़ा। तो ये तो डूब के मर जाने वाली बात है कि इस देश के अंदर महिला होकर के आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। और मैं कहूंगा ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं है, इतना ज्यादा दुखी नहीं है जितना ऐसे लोगों की विचारधारा से दुखी है, जो हाथरस की बेटी के लिए तो आंसू बहाएंगे, जो निर्भया के लिए आंसू बहाएंगे, जो साक्षी के लिए आंसू बहाएंगे, लेकिन फिर ऑन मीडिया ऑन कैमरा करके चंद फॉलोवर कमाने के लिए, चंद डॉलर कमाने के लिए उन्हीं बहन बेटियों को नंगा करेंगे। मैम क्या कहेंगी 370 की बिरयानी पर क्या कुछ कहना चाहिए? 370 से ज्यादा का तो मैडम एक लड़की ना नॉर्मल 25 से ज्यादा का खर्चा करता है, और जो ये 370 वाला इस लड़के ने बयान दिया, जो बात कही ना, इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा इसकी मानसिकता
मानसिकता क्या होगी, इसके घर वालों ने इसे क्या संस्कार दिए होंगे, इसकी माँ ने। अगर कोई यही बात इसकी माँ के और बहन के बारे में बोलता कि 370 तो दूर 470 ही बोल देता, ये छोड़ देता किसी को। और जिस लड़की के बारे में इसने ये बात बोली, उस लड़की ने अगर इसकी वीडियो भी देखी होगी तो क्या बीतती होगी उस लड़की पे। भाई जो पंडित मौर्य नाम का लड़का जिसने कॉमेडी डाल के होया करेगी, ऐसे वल्गर शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये कोई कॉमेडी नहीं हो करती। कॉमेडी तो हम दिखा देंगे, दिन धोली कैसी होया करे कॉमेडी, ये कोई कॉमेडी नहीं हो करती। चलो जहाँ गलत शब्दों का प्रयोग, ये नहीं कि तुम व्यू बटोरने के लिए कर रहे, फेमस होने के लिए कर रहे, भाई इतनी तगड़ी तगड़ी बकचोदी कर रहे हैं, इनके घर वाले नहीं देखते कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा। कल को अगर मतलब ये भगवान ऐसा ना करे कभी किसी लड़की का अगर इसने रेप कर दिया, ऐसी मानसिकता के लोगों से तो पता नहीं कितनी लड़कियों को डर बैठ जाएगा। क्या लगता है ऐसे लड़के शादी करके वो रिश्ता निभा पाएंगे भाई, या वहाँ भी ये यूज करके? लड़कियों को तो छिनार सुनाई था, ये तो मर्दों में भी छिनार पाए जा रहे हैं कि लड़के भी छिनार हो रहे। ये छिनारी तो सब देंगे, इसके कौन इसका टिक जगह कहाँ बन्नो बैठा लग रही, इसके बिठा लो ना बन्नो। अरे भाई इसकी जहाँ कंपनी में जॉब कर रहा था वहां से भी इसलिए निकाल दे कि किस तरीके की इसकी मानसिकता। थोपड़ा सोने होने थे ना, सकल सुंदर होने से विचार सुंदर नहीं होते। इसके विचारों में कितनी गंदगी भरी पड़ी है, शायद इसके पूरे खानदान का टुक लगवाने वाली बात है। इसके थू ऐसे पूरे परिवार में जिसने से बैठ के संस्कार दिए होंगे इस तरीके के। और ये जो बोल रहे हैं कि 370 में लड़कियों को तुम सोच रहे कि खरीद लिया, कि लड़की को थोड़ी ऐसे जाने देंगे। पहली बात तो उस लड़की में पता नहीं मुझे कि बालक बुद्धि थी, या वो लड़के फर्स्ट टाइम किसी ऐसे बंदे से मिली थी कि जिस लड़की को उसने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करा। और मैं रियलिटी में तो मैडम ऐसे मानसों को तो झंबा पड़ा गेर का ऐसा लट्ठू तो दो देना ना गेर का। इनके मानसिकता के लोग जो और भी होंगे ना कि इनको सपोर्ट करने वाले होंगे, उनकी भी मानसिकता सेट हो जाएगी। और ये जो 370 की बिरयानी वाली खाने की बात करा मैडम, सैनिटरी पैड ना लड़कियों की कम से कम 400 450 से ऊपर किया, वो भी 370 से ऊपर किया। मैडम ये बात कर रहे 370 में लड़कियों को खरीदने की, अगर लड़की जाता अपने पे आगे ना खड़े खड़े मर्द को खरीद का पता भी नहीं देगी। बात करो अगर तुम ये कि 300 नीले ड्राम में घाल ली चाहिए, नीले ड्राम में घाल तू एक दो के होगी कि मर्दों की बुद्धि सेट कि लड़कों को मारा जा रहा, लड़कों को मारा जा रहा, लड़कियों के लिए खुलेआम बलात्कार हो रहे, लड़कियों के साथ में ऐसी हरकत वाली बात करी जा रही। तो मैडम सोचो ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत में पैदा हो लग रहे, तो हमारा देश किस तरफ जा लग रहा। ऐसे स्टेटमेंट सुन के लगता है कि क्या सभी लड़कों की मानसिकता यही होगी? मैडम देखो हम तो इस बात को जाने कि भाई हर लड़कों की मानसिकता एक जैसी नहीं होती, लेकिन ऐसे ऐसे लोग अपने बयान दे देकर लड़कियां भाई अगर कल किसी लड़के के साथ में घूमने जा रही है, बैठने जा रही, और कई दोस्त हुआ भाई मान के भी जा रही, या मतलब कि वो मतलब रिलेशनशिप में भी जा रही, तो मैडम वो कैसे बैठ जाएगी लड़की? उसकी मानसिकता में तो वही चीज घुस जाएगी ना जिस तरीके से उस लड़के ने बयान दिया था कि 370 की बिरयानी खाई थी, ऐसा थोड़े जाने दूंगा। तो वो लड़की भी तो यही बात सोचेगी ना कि जिस तरीके की मानसिकता उसकी थी, तो क्या पता इसकी भी वही मानसिकता। मतलब एक लड़के के कारण पूरे जो है लड़के समाज पर उंगली उठाई जाए। जब लड़की ने एक नीले ड्राम में घाल के पैक करा था तो पूरे मर्द समाज में खौफ पैदा होगा ताकि भाई हमें शादी नहीं करनी, लड़कियां तो नीले ड्राम में पैक करती है, तो हर लड़की थोड़ी एक जैसी होगी मैडम। अच्छा अभी एक डॉक्टर है महिला और उन्हीं के शो में उनकी भी क्लिप वायरल हो रही है कि वो डॉक्टर है, उन्होंने शवों पर टिप्पणी की कि किसी का जो है प्राइवेट पार्ट छोटा होता है या बड़ा होता है, इस टाइप की टिप्पणियों को लेकर एक महिला इस तरीके की बात। मैडम वह इडाल के खानदान में रही होगी ना, इडाल की जगह घूमी होगी, ऐसे जगह मतलब उसने शो वगैरह देखे होंगे, पढ़ाई लिखाई का संस्कारों का कोई नाम नहीं होगा, माँ बापों ने बिठा के ठाके थोपड़े पे फोन चिपका दिया होगा, और जो है क्या कह खुरपी जा डॉक्टर के पद पे बैठी है वो। अरे मैडम डॉक्टर के पद पे बैठ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह भगवान बन के बैठ गई, संस्कार नहीं है तो वह क्या है, शैतान नाम के हैवान है ना, वो भी एक तरीके की। तो एक बात तो बताओ, जो लड़कों के इस चीज पे प्राइवेट पार्ट पे भी टिप्पणी कर रही है तो समझ लो मैडम उसकी मानसिकता का। ये जो क्या कह रहे राखी सावंत खुरपी जावेद और सनी लियोनी जैसी लोगों को फॉलो कर करके हीरोइन जो उनसे एक्टर नहीं बन के घूमे, इन्हें फॉलो करके बैठी होगी, पूरा खानदान उसी को फॉलो कर करके बैठा होगा, जब तो यह मानसिकता बैठी। और पता नहीं मैडम हम तो देखो अपने जुबान से ये बात बोलना पसंद नहीं करेंगे, क्या पता वो कितने लड़कों का देख चुकी होगी जिस वजह से वो बोल रही इस तरीके। शवों की बात कर रही है वो कि शव जो होते हैं उनको ऐसे देखा जाता है और इनके बीच मजाक होती है डॉक्टरों के बीच, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और बताया शो में। भाई वो इंसान चलो सब मर गया बेचारे के साथ में, जो सीन उसके साथ अगर ये मजा करे ना, या मैंने कहूँ डैन है डंकनी लोफरनी गुंडी है, या जिसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, सिविल चीजों पे ध्यान दिया, अगर इसे तो नहीं शौक चढ़ रहा था यही सब पढ़ने का यही सब देखने का, तो इन्हीं कमांडो में भर्ती हो जाती ना, जाके इन्हीं के लोगों में भर्ती हो जाते, डॉक्टर के पद में बैठी थू ऐसी लुगाई पे भी जिसने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी। क्या होना चाहिए ऐसी महिलाओं? खदेड़ो लेने बाहर काटो इन्हें, कमेटी दे जौन सी है डॉक्टर के पद पे बैठी है, इस तरीके के लड़के मानसिकता 370 वाले उस मानसिकता के लोग बैठे हुए ना पदों पे, तो खदेड़ो इन्हें, इनके घर लुटाओ, जाकर अपने बाप का चेक कर लेना, छोटा है बड़ा है कैसा है, जाकर उनका चेक कर लेगी। मतलब ये मानसिकता क्या दर्शाती है मैडम?
मैम ये पढ़ाई लिखाई वाले बालक नहीं है, मैं क्लियर बताऊं। इनकी मानसिकता यही दर्शा रही कि आज के टाइम पे जो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इन्हीं की लाइन पे जो घुसे पड़े हैं इन चीजों के लिए, फेम बटोरने के लिए, वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया पे मतलब वल्गर शब्दों का प्रयोग करने के लिए कि लोग ज्यादा देखना पसंद करेंगे, लोग ज्यादा खुले विचारों की समझेंगे, लोग ऐसा समझेंगे तो लोगों के चक्कर में अपनी माँ बाण करवाने को बैठी है। बिना पढ़ाई लिखाई के डॉक्टर के पद पे थोड़ी ना आरक्षण में भर्ती करे लग रहे, किसी बात कर रही 40% में ले लेगा भर्ती कर लेने की ऐसी बात बता रही। डॉक्टर के पद पे बैठी इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा कहना गहना अध्ययन कर ले जी, अगर ये गहना अध्ययन करती ना इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करे थी। जब आप कह रहे हैं आरक्षण के बल पे हैं, आरक्षण के बल पे पाओगी और क्या पाओगी यार। एक बात तो बता दे, जो लड़की गहनता से पढ़ी लिखी हो, लड़की के अंदर एक तरीके से अगर कोई डॉक्टर हो ना तो देवी का वास माना जाए और पुरुषों के अंदर भगवान का वास माना जाए। कहते हैं ना डॉक्टर तो भगवान का रूप माना जाता है। ऐसी ऐसी सबों पे टिप्पणी करेगी किसका छोटा किसका बड़ा, अपना बाप का चेक कर लेती है ना जिससे दुनिया पे मतलब मरे हुए मुर्दों के ऊपर भी आप मजाक बना रही। तो मैडम सोच लो हमारे देश की मानसिकता क्या कहते हैं ना कि बाहर विदेश के लोगों से लोग परेशान नहीं है, यहाँ जो देश में हमारे खा के पड़ा पड़े ना ऐसे गंदगी के लोग, इनसे लोग ज्यादा परेशान है। क्या नाम है? आयुषी। मैम क्या कुछ कहेंगी, अभी जो 370 की बिरयानी को लेकर चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे पास ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं उन लोगों को कुछ कह सकूं, क्योंकि वो उनकी थॉट्स है, उनकी चीज़ें हैं। बट हाँ, और उनकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे बॉयज़, इनफैक्ट जितने भी मेंस हैं, सारे के सारे उन सब चीज़ों में आ चुके हैं। बट आज भी लोग हैं, आज भी बनते हैं। एक्चुअली आई एम मैरिड, तो मेरे भी हस्बैंड है, वो वैसे नहीं है भाई, उनकी चीज़ें अलग है। लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होती है वो बंदे जानते हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये जो 370 वाली चीज़ें आई हुई हैं, कुछ एक वर्ड की वजह से कहीं ना कहीं पूरी लड़कियों पे ये एक सवाल उठता है कि जो लड़कियां डेट पे जाती है या लाइक किसी बंदे पे ट्रस्ट करती है, क्या आज ट्रस्टफुल है वो चीज़ें? नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है कि भाई अपने से कर लो, लड़कियां इंडिपेंडेंट बनो, आज़ाद रहो, खुद के जियो, किसी बंदे पे डिपेंड मत हो। खुद से करना है, खुद से जीना है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और तुम्हें कमी है तो तुम्हारे पापा है घर पे, तुम्हारे भाई हैं घर पे, घर आओ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये 370 के चक्कर में किसी बंदे पे ट्रस्ट मत करो। ऐसी मानसिकता वाले लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो ये माइंड सेट करते हैं कि 370 या जितने की भी आप बिरयानी खिला दे रहे हैं और उसके बाद आपको यूज करना है इसको? उनकी तो थॉट, मैं एक वर्ड बोलूँगी, तुच्छ शब्द होते हैं उनके लिए, कि उनकी इतनी घिनौनी जो हो सकती है थॉट, कैसे वो सोच कैसे लेते हैं कि एक 370 की बिरयानी खिलाने पे बंदी आपको अपने आप को दे दे, शॉप दे। भाई नहीं, तुम जिस जगह जी रहे हो ना, जिस सेंचुरी में जी रहे हो, वहाँ आज लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और मुझे एग्जाम्पल देने की एकदम ज़रूरत नहीं है, सब आजकल अवेयर है कि बंदी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो बस मैं उन लोगों के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, अभी भी टाइम है, सुधर जा, संभल जा, चीज़ें देख ले, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तेरी बहन के लिए या तुम्हारे फैमिली के लिए कोई ये शब्द यूज़ करता है तो तू क्या सोचता? बस एक सवाल खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए है। बाकी तो वो बंदे, बाकी मैं और लोगों को नहीं बोल सकती कि कुछ लोगों के वजह से मैं सबको नहीं बोल सकती। अभी भी लड़के हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं बंदे के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से आज लड़कियों में, और वो होते कौन है हमें सपोर्ट करने वाले और फ्रीडम देने वाले। बट हाँ, मैं उन लड़कों के लिए बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये 370 में बहुत काफ़ी तालियां मारी, काफ़ी खुशी मनाई कि भाई बंदे ने खिला दिया 370 की बिरयानी, अब बंदी मेरी हो गई। उन लड़कों को मैं बस बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 अपने थॉट्स चेंज करें। आज हम बहुत अच्छे जगह पे पहुँच चुके हैं, इंडिया को यूँ बदनाम ना करें। इतना पोलाइटली बोलने से क्या वो समझ जाएंगे ऐसी नीची सोच वाले लड़के? कभी नहीं, कभी नहीं। जिनके जो थॉट्स है वो कभी चेंज नहीं करेंगे। बट मैं उनको इतनी पोलाइटली इसलिए बोल रही हूँ ताकि बस समझो लड़कियाँ क्या कहना चाहती है। आज लड़कियाँ, तुम्हारे लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ें तुम्हारी मुझे नहीं चाहिए। लड़कियाँ आज भी इंडिपेंडेंट, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी होंगी। ऐसे व्यक्ति से शादी करके क्या एक महिला खुश रह पाएगी? एक गर्ल है जो वो खुश रह पाएगी? अगर उसने खुद को सुधार लिया तो बेहतर है, अदरवाइज नो ऑप्शन। फ्यूचर है ऐसे कोई लड़के? कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक बिरयानी के लिए इतनी बड़ी थॉट बोल सकते हैं कि वो अब मेरी हो गई, अब उसको मुझे यूज़ करना था एंड देन फिर उसे छोड़ना था। यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज एंड थ्रो एक्चुअली। लेकिन वो बंदे फिर आप अपनी वाइफ के साथ कैसे रहो? कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए ना आप में, वो एक बंदे की, जेंटलमैन की कोई तो पहचान हो भाई। लेकिन हाँ, प्लीज़ मैं उन्हें इतनी बोलूँगी कि सुधर जाओ भाई लड़के, लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम इन सोचों से लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो पहले भी आज़ाद थी, आज भी आज़ाद है, आगे भी आज़ाद रहेगी। फीमेल है अभी उन्हीं के शो से, प्रणीत मौर्य के शो से ही एक और वायरल होती है वीडियो। वो डॉक्टर महिला हैं और वो शवों के लिए ऐसा कह रही है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट है छोटे हैं, बड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट सुन के क्या कहना चाहेंगे? एक फीमेल भी इस टाइप की
एक वर्ड है ना फेमिनिज्म, तो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म वर्ड का ना कुछ लड़कियां बहुत बहुत गलत तरीके से यूज कर रही हैं। फेमिनिज्म मतलब ये नहीं होता है कि लड़कियों को हर राइट मिल चुकी है, आप ओपनली हर चीज बोलो, कोई नहीं होता हमें राइट देने वाले, कोई नहीं होते। हमारे मन की है, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूँ, लेकिन आप किसी भी चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। आप फेमिनिज्म के नाम से कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो नहीं हो सकता। अच्छा, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ आता है जब वो एक फीमेल होकर ऊपर से डॉक्टर के पद पर होने के बाद वो ऐसी स्टेटमेंट देती हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। उनसे फन में लिया जाता है, वहाँ लोग जो बैठे हैं उसे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इंटरेस्ट। हाँ, लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं तभी उनके शो भी चल रहे हैं। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो उनके शो भी नहीं चलते। कहीं ना कहीं वो एक डॉक्टर है, उनको ये चीज़, ये स्टेटमेंट बोलने से पहले, कुछ करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया का। कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ये जो फन शो के वजह से है ना, आज पहले चल रही थी कुछ चीज़ें जो हमारे टीवी रियलिटी शो पे आती थी, गालियाँ चल रही थी, चीज़ें हो रही थी, आज के बच्चे तो वही देख रहे हैं ना, उनकी फ्यूचर क्या हो रही है। आप बता रहे हो डॉक्टर होके कि प्राइवेट पार्ट छोटे हैं, बड़े हैं, उनसे आप ये समझ पा रहे हो कि दूर जहाँ लड़कियाँ बैठी हुई उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके मेंटालिटी पे क्या जा रहा है, कि कहीं ना कहीं ये मैटर ज़्यादा करती है। बट नहीं, ये कुछ भी मैटर नहीं करती। लड़कियाँ अपने लिए करो करो करो, जितना कर सकते हो खुलकर करो।